हिंदू धर्म के हिसाब से चारू जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे एक और विषय पर कि गृह प्रवेश जब करते हैं, हाउस वार्मिंग, तो इसके लिए पूजा करना क्यों ज़रूरी है। जब नींव खोदते हैं तो नींव में पुराने ज़माने में देखा था कि कांसे का या पीतल का, तांबे का लोटा चावल से भर के उसमें गुड़, रुपया, हल्दी गांठ वगैरह डाल के नींव में डालते थे। ऐसा क्यों करते थे, आज जानेंगे हम चारू जी से। नमस्कार चारू जी, कैसे हैं? चारू जी नमस्कार जी, कैसे हैं? ये शशि हैं, तो ये भी हमारा साथ देंगी, हम बातचीत करेंगे। तो चारू जी बताइए, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आज हम आए हैं किसी के यहाँ, तो वो तो गृह प्रवेश के ऊपर आए हैं। और जी, क्योंकि आपने आज क्वेश्चन करा मुझसे गृह प्रवेश के लिए, जी, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, बिल्कुल। और धरती जो है वो हमारी माता मानी जाती है। 100%। तो ये कहा जाता है कि सारे ही चाहे अनाज हो, आपकी वृद्धि हो, संस्कृति हो, वो जमीन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो उसकी पूजा हम इसलिए ही करते हैं। पहला तो आशीर्वाद हम धरती माँ से लेते हैं कि भाई हमारा घर संपन्न रखें, खुशहाल रखें। और पहले के ज़माने में, अभी भी खैर कह सकते हैं कि जितनी भी विपत्तियाँ आती हैं या आपदाएं आती हैं, वो धरती से ही रिलेटेड होती हैं। तो कहते हैं ना, हम अपने घर का धरती को शांत करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें आप खुशहाल बनाइए और हमारे को इस जगह पे रहने की इजाज़त दीजिए। तो एक तरह से हम धरती से वहाँ रहने की अनुमति लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पूजा करते हैं उसका महत्व ये हो जाता है कि सब कुछ जो भी हमारे इर्द गिर्द नेचर है वो शांत रहे, हमारा घर फले फूले, हमारे बच्चे, कि पहले वो कहते थे ना कि घर खाली जिंदगी में आदमी एक ही बार बनाता था। जी, जी। तो अब उस हिसाब से देखिए कितनी मेहनत करता था एक घर बनाने के लिए। तो वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक अपना ऑरा होता है। तो पूजा करके आप जैसे बोलते हैं ना, हम अपने आप को, उस जगह को शांत करते हैं, उस जगह को हम अच्छा बनाते हैं, शुद्ध करते हैं और हमारे हिसाब से उसे ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम पहले कलश में हम सिक्के रखते थे, तांबे के सिक्के रखे जाते थे पहले एक ज़माने में। अगर आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा सुखी परिवार है अगर आपका, तो आप कांसे का रखते थे। मतलब अगर समृद्ध परिवार है तो आप रखते थे। तो बेसिकली मतलब जो नींव में हम लोटे के अंदर, तो लोटे में हम पहले क्या करते थे, सारी जितनी चीज़ें हम अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, तो हम एक तरह से धरती को अर्पण करते थे। और उसके लिए हम चाहे कांसे रखें, चाहे हम चावल दें, चाहे हम पहले लौंग इस्तेमाल होती थी, इलायचियाँ इस्तेमाल होती थी, वो सब उस कलश में डाल के और फिर उसको हम दबाते थे, ये करने के लिए कि हमने अपनी श्रद्धा, अपनी परमिशन जो है वो धरती से मांगी है और हम अपना दान वहाँ कर रहे हैं। और फिर हम उसके ऊपर अपना घर बनाते थे, नींव डालते थे बेसिकली। तो नींव के अंदर लोटा रखते थे? हाँ, नींव खुदने से पहले, मतलब जिसे हम बोलते हैं पहले पहले तो हम चिनाई करते थे ना घरों में, नीचे पहले जमीन की चिनाई होती थी। तो उससे पहले ही हमें गड्ढा खोद के और हम बकायदा पानी समेत, पानी, फूल, ये सब आप चढ़ाते थे। और फिर आप जाकर वो मतलब एक तरह से गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू करते थे, मतलब घर बनाने की तैयारियां शुरू करते थे। अब जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसका एक अलग तरीका है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गृह प्रवेश हम तब करते थे जब आपकी शादी हो जाती है। तो पहला गृह प्रवेश तब होता है जब एक स्त्री की शादी होती है, तो वो पहला गृह प्रवेश होता है। फिर एक गृह प्रवेश होता है जब आप घर बनाते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि जब आप अपना खुद का रहने वाला घर बनाते हैं और उसमें पहली बार स्त्री घर में प्रवेश करती है। वो भी पहले के ज़माने में, आज भी अगर हिंदुस्तानी रिवाजों के साथ देखा जाए तो बाकायदा वो शादी की तरह ही माना जाता था और किया जाता था। जैसे एक पूरी शादी होती है, गृह प्रवेश की गठ जोड़े से अंदर आया जाता है, बाकायदा आपको वो साड़ी पहनी होती है जो आपके, चाहे वो मैके की तरफ वाले, आप जिनके रिवाज मैके का है वो मैके के पहनते हैं, और अगर कोई ससुराल का रिवाज रखता है तो ससुराल के रिवाज के साथ पहनी जाती है। और गठ जोड़े के साथ होता है, मतलब आप खाली ऐसे नहीं कि दोनों बंदे अंदर चले गए। और खास उसमें पानी का कलश होता है जिसमें गंगा जल होता है। आप गुलाब या गेंदे के फूल रख सकते हैं, थोड़ा सा चावल डलता है,
हल्दी डलती है और उसमें आम के पत्ते होते हैं और रोली से उसे बांधा जाता है और वो बकायदा हाथ में लेके आप एंटर करते हैं घर के अंदर, और वो भी एक शुभ मुहूर्त पे आया जाता है बेसिकली। जी मैं तो पूछने वाली थी हाँ, कि इसके लिए क्या समय भी देखना बिल्कुल ये बिल्कुल जैसे शादी का ही एक तरह से तरीका है, जैसे आप 7 फेरे लेते हैं, शुभ मुहूर्त देख के ही आप घुसते हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये दोबारा से करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप घर में एक गठजोड़े से आते हैं तो आपकी ऑरा बहुत बढ़िया होती है, साथ में आपकी जैसे कहते हैं ना घर के प्रति बहुत प्यार बढ़ जाता है कि हमारा अपना बनाया हुआ है, हमने अपना चीज करी है, तो एक वो भी एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। साथ में ऑफ कोर्स घर की शांति के लिए आप पूजा हवन करते हैं, उसके बाद बकायदा हवन होता है जिसमें आप बकायदा शांति पूजा करवाते हैं। तो जो हवन करते हैं उसमें क्या सत्यनारायण की पूजा या नवग्रह की पूजा? नवग्रह की पूजा होती है और शांति पाठ होता है, तो एक तरह से वो चीज होनी चाहिए। आजकल क्योंकि लोगों के पास समय की शॉर्टेज है, तो इसलिए लोगों ने उसे छोटा कर दिया है, तो बेसिकली वो ये होता है कि आप एंटर हो गए। लेकिन जो कायदे में होता है कि जब आप हवन कर लेते हैं तो उसकी सारी धुनी जो होती है वो पूरे घर में घुमानी चाहिए। जो पानी आप कलश को लेके आए हैं वो बकायदा एक जगह पर आपको स्थापित करना होता है, वो कम से कम नहीं तो 40 दिन रखा जाता है, और उसको जैसे एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह से उसका आरती श्रृंगार किया जाता है। हर रोज आप उसमें चाहे थोड़े से चावल डाल दें, हल्दी डाल दें, फूल डाल दें, उसको एक तरह से जीवंत रखा जाता है 40 दिन के लिए। बिल्कुल मैंने देखा है कि पहले जैसे गृह प्रवेश का भी पूरा जैसे आपने बोला कि शादी की तरह, तो मुझे याद है आज भी कि मेहंदी लगाते थे पहले, बिल्कुल और 16 श्रृंगार का बिल्कुल 16 श्रृंगार का होता है बकायदा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गठजोड़े से होता है और बिल्कुल पूरा 16 श्रृंगार के साथ होता है, बिल्कुल मुहूर्त देख के होना चाहिए। और इससे बेटर क्या होगा कि आपकी शुरुआत, घर की नई जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे नोट पे हो, एक शुभ उस पे हो, स्पिरिचुअली आप हाई हो और आपका वातावरण बड़ा खुशगवार हो, तो उससे क्या बुराई है। अच्छा, हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें क्या एस्ट्रोलॉजी का भी कोई महत्व है क्या? बिल्कुल, जैसे आपको मैंने भी बताया कि आप ग्रह घड़ी देखकर आप घर में प्रवेश करते हैं, तो इवन फेंगशुई के हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छी घड़ी देखें। और मेरे ख्याल में हर माह में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो उन दिनों को चूज करके ही आपको करना चाहिए। मुझे लगता है ये चीजें ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने कर लिया तो भाई चलो हो गया पूरा, कोई बात नहीं है ना। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपके साथ तहा उम्र रहती हैं, तो एक अच्छा घर। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी अपने मतलब शादी ब्याह के बारे में, पढ़ाई, करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो चारू जी अपना ईमेल एड्रेस बता दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे हमारे एस्ट्रोलॉजर ईमेल एड्रेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप अपने, और आप ईमेल के माध्यम से इन्हें पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना ईमेल एड्रेस बता दीजिए। मेरा ईमेल है चारू, मेरा पूरा नाम CHARU BH74@hotmail.com। तो अगर आप भी अपने किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे करियर हो, शादी ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो, नया घर लेना हो, नौकरी हो, आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। अच्छा चारू जी, मैं एक बात और जानना चाह रही थी कि मान लो बना बनाया घर लिया, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और हमारा घर बन रहा था, तो मैं गई थी कलश लेके, और उसमें तो उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, वहाँ पे बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं करने देंगे। तो नया घर है, आपने चलो हवन पूजा करके, यानी हम वेस्टर्न कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे या यूएस में रहते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे करें गृह प्रवेश? नहीं, गृह प्रवेश देखिए, घर आप नए ले रहे हैं, आप हैं जब आप घर लेते हैं, चाबी लेते हैं, उसके बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो वो कोई भी दिन चूज कर सकते हैं। इवन अगर आपने जैसे मान लीजिए कभी पहले नहीं किया, आप घर में आ गए और आपने नहीं किया और आप करना चाहते हैं, तो देखिए कोई भी नवरात्रों पे आप ये काम कर सकते हैं, गृह प्रवेश का काम कर सकते हैं। सबसे अच्छे दिन होते हैं 2 महीने पहले घर लिया, हाँ, मेरे पहले नवरात्रे हैं, तो मैं छोटा सा हवन बिल्कुल हवन कर लीजिए आप अपना। देखिए आर्य समाज में आप अपने आप से ही खुद हवन कर सकते हैं और उसको आप एक तरह से अपना गृह प्रवेश बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक कलश ही लेना होता है और गठजोड़े के साथ, यानी आप अपने हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ आप साथ में घुसे और बकायदा पूजा कर लें।
अच्छा, जो लोग जो मान लो बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं, तो क्या उन्हें कोई किसी खास दिन का ध्यान रखना चाहिए कि चलिए आप कुछ नहीं मानते लेकिन इस दिन आप घर में रहो? देखिए, सबसे अच्छा दिन जो कि सूर्य का दिन बोला जाता है, और कहा जाता है कि घर जो होता है वो सूर्य का परिपूर्ण होता है, सूर्य के हिसाब से चलता है। तो हम किसी भी संडे के दिन, अच्छे दिनों में, जिसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उसमें हम संडे के दिन पे हम अपनी गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो बिना सोचे, जिसे हम बोलते हैं ना सुच्चा, जिसे हम बोलते हैं, एक तरह से वो कर सकते हैं। यानी अंधेर पंख और जो रोशन पंख, हाँ, रोशन पंख, तो रोशन पंख में हम कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो अच्छा, दूसरा ये पूछना था, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम मान लो कोई 5 साल पुराना घर है, 10 साल पुराना घर है, और अगर हम उसको ले रहे हैं और मान लो हमने पेंट वगैरह भी नहीं करवाया, एज इट इज उस घर में हम आ गए हैं या आना चाह रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? सेम चीज करनी है आपको, गठजोड़े से ही पूजा करनी है, आना उसी तरह से है। आप चाहें उसका और एक शुद्धिकरण का तरीका बता देती हूँ कि अगर आप ऐसे घर में आ रहे हैं जो कि पहले से वहां पे लोग रहते रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनकी ऑरा, उनका पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी उस घर में रही होगी, तो उसको दूर करने के लिए आप एक कांच का बाउल ले लें और उसमें आप जिसे हम बोलते हैं हिमालयन रॉक सॉल्ट, वो डाल लें, जैसे 3/4 भर जाए। और फिर उसको घर के दोनों तरफ, जो एंट्री पॉइंट से घर के अंदर दोनों तरफ आप उनको रख सकते हैं, और फिर आप अपना एंट्री कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने जिस दिन चाबी ली उस दिन वो 2 रख लीजिए, और फिर जब आप एक्चुअल जिस दिन आ रहे हैं तो उस दिन आप आ जाएं, और फिर पूजा जो नॉर्मल आप पूजा करते हैं उस तरह की पूजा कर लीजिए गृह प्रवेश। तो वो सी सॉल्ट कितने दिन रखना है घर में, या फिर वो जनरली वो 11 दिन रखा जाता है, बेयर मिनिमम 11 दिन। अगर आप ज्यादा रख सकते हैं, जैसे 21 दिन हो गए, वो रख लीजिए। अगर मान लीजिए 40 दिन का आपने वेटिंग करा है तो 40 दिन रख लीजिए। तो मतलब डिपेंड करता है कि जब आप घर में आ रहे हैं उस दिन तो आप ऑफकोर्स, मैंने कहा जैसे कि आप गठजोड़े के साथ आएंगे और पूजा करेंगे ही करेंगे, हवन करेंगे ही, तो उसके बाद रखने की जरूरत है नहीं। तो कुछ जगह पे जैसे बोलते हैं कि दूध उबाल दो, दूध को निकाल दो, वो क्या है? देखिए, दूध हम पहले के जमाने में बोलते थे कि हम घर में घुसते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम एक गृहिणी का होता है किचन का करने का। अगर हम शादी के बाद भी देखें तो पहला काम हम बहू से करवाते हैं वो है खाना पकाना या मीठा पकाना, खीर बनाना, है ना, मीठा पकाना। तो इसीलिए हाँ, कुछ मीठा होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है जब आप घर में आते हैं तो दूध उबालना एक तरह का शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो वो दूध उबाल सकते हैं, मिठास होती है जो, हाँ, और एक अपनेपन का भाव। और सबसे अच्छी बात है कि पहले के टाइम में कहा जाता था कि दूध की नदियां बहे, दूध का वो हो, तो वो एक संपूर्णता, हाँ, तो दूध इसलिए हमारे यहाँ वो कहते हैं ना संपूर्णता का एक वो है। चारू जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जब हम यहाँ कनाडा में घर लिए और आए तो पंडित जी से मुहूर्त पूछा था, हमने पूजा भी की थी, पर वीकडेज था, उसमें हमने बुलाया, खुद ही पंडित जी आए, हम ही थे। हाँ। लेकिन ये गठजोड़ वाला हमने नहीं किया था। हाँ। हम आए तो पानी और कलश लेके, और उन्होंने हमें ये नहीं बताया, बाद में हमारे बुजुर्गों ने बताया कि नहीं इसमें नहीं करते, वो जो अधिक मास होता है उस टाइम पे था। लेकिन वो पंडित जी ने कहा कि नहीं, अधिक मास तो बहुत पवित्र माह होता है, उसमें शादी मुंडन नहीं कर, पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं कि लोग नहीं करते हैं, पर ये होता है, ये कुछ लोगों ने ऐसे फैला रखा है। तो आप क्या कहेंगे उसमें? मैं अधिक माह में गृह प्रवेश की थी। नहीं, देखिए, और हमने गठजोड़ भी नहीं किया। ये हमें नहीं मालूम था। नहीं, अधिक मास में क्या होता है, ये कहा जाता है कि 7 साल में एक बार अधिक मास बनता है। तो वो इसलिए बोला जाता है कि अधिक मास जो होता है शिव जी का महीना माना जाता है। और गृह प्रवेश इसलिए नहीं करते हैं, मतलब एक आम तौर पे कहा जाता है कि गृह प्रवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि शंकर जी का जो महीना है वो धुनी का महीना होता है। मतलब आप धुनी लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। मतलब पर हमने शुभ कार्य से पूछा था, ज्योतिष भी थे। हाँ। और उन्होंने, मैंने कहा आपने बताया नहीं, आपने करवाया, पूजा भी उन्होंने करवाई थी, बड़े अच्छे से करवाई थी पूजा, सब विधि विधान बता के। हाँ। पर उन्होंने कहा ये कुछ रूमर्स फैलाए, आप कर सकते हैं। नहीं, अधिक मास में भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अधिक मास में भी जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है, तो उसी तरह से आप कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं। तो उन्होंने पता होगा कि कृष्ण पक्ष में करा है, तो इसलिए उन्होंने करा दिया। पूजा तो उन्होंने अच्छे से करवाई थी। लेकिन हाँ, मैं ये लेकिन हम गठजोड़ से नहीं गए। हाँ, तो अगर आप गठजोड़ से करना चाहेंगे तो एक्चुअली में दिवाली के जो हम बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है दिवाली के दिन, तो उस दिन आप अपने मियाँ जी के साथ खड़े होकर प्रवेश करिए, उसमें क्या है, गठजोड़ करिए,
बकायदा। और किसी भी शुभ साल में कर लीजिए, जैसे मान लेकिन अब लीजिए तो हो गए हमें कई साल। नहीं कोई बात नहीं, तो क्या हो गया उसमें क्या है, मतलब देखिए पूजा की विधि में कोई विघ्न नहीं है। नहीं, पूजा तो उन्होंने बड़े अच्छे से करवाई। हाँ, तो हमें बाद में बोला गया घर से कि तुमने अधिक मास में किया, तो फिर मैंने वापस उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत पवित्र माह है, शिव जी का माह है। हाँ हाँ होता है जो जैसे कांवड़ वगैरह जैसे बोलते हैं, तो उस टाइम पे अधिक मास में लोग कांवड़ भी लेके जाते हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ धुनी का महीना होता है उनका, तो इसलिए कहा जाता है कि गृह प्रवेश नहीं करते हैं, मतलब गठ जोड़े वाले काम नहीं करते, शादी ब्याह के काम नहीं करते हैं, समझ रही हूँ, सिंगल उनका वो। हाँ चारू जी, तो मैंने तो अभी अभी नया घर खरीदा है। मुबारक हो बहुत बहुत अमृता जी आपको, आपका नया घर जी। और बड़ा खुशगुमार माहौल है हमारा, और बड़ा खूबसूरत घर है आपका। थैंक यू जी। और घर लिए हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए हैं जी। बट मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मेरी पहली नवरात्रि आ रही है घर में, तो मुझे क्या करना चाहिए, यू नो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी, गुड लक इनटू द हाउस। देखिए सबसे अच्छी बात है देवी बिठाना, हम जैसे कहते हैं देवी को स्थापना करनी होती है, तो पहले दिन आप स्थापना कर लें। और साथ में सबसे अच्छा होता है कि अगर आपने जौ बो दी है तो वो एक सबसे अच्छा तरीका होता है, 9 दिन की जौ लगती है, और वो आप जिसे कहते हैं ना सेज दें, तो वो पूरे घर में खुशहाली लाती है एक तरह से। उसका एक अपना पानी भी होता है जौ का, अगर आप मान लीजिए भिगो के उसको उगाना नहीं चाहते तो आप पानी में ही रख दीजिए उसे, और फिर वो पूरा पानी 9 दिन आप एक तरह से झाड़ सकते हैं पूरे घर को, तो पूरे घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, और एक तरह से जिसे कहते हैं ना देवी का वास होना शुरू हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स हम सब नवरात्रियों पे बेसिकली सारे देवी का जाप करते ही हैं, 9 देवियों का जाप करती हैं, तो उससे एक तरह से अपना वैसे ही घर खूबसूरत हो जाता है ना, और आपका घर तो वैसे ही खूबसूरत है ना, तो उसमें और थोड़ा सा 4 चांद लग जाएंगे, है ना पूजा के। तो बाकी विधि विधान तो ये है कि आप तो महाराष्ट्र हैं ही हैं, तो आप जैसे हल्दी कुमकुम करती हैं वो आप डेफिनेटली कर सकती हैं, है ना, तो वो भी एक अच्छा रीजन रहेगा सबको दिखाने का, और अपना मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी खुशी में सबको समेटना, तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी। और इस नवरात्रि पे तो हम सब उम्मीद करेंगे कि भाई आप करेंगी। मन तो बिल्कुल है हल्दी कुमकुम करने का। नवरात्रि में मैं हल्दी कुमकुम करती हूँ, तो ऐसा क्या खाना बनाऊं जो शुभ हो? देखिए सबसे अच्छा होता है मीठा हो, चाहे खीर हो, हलवा हो, पूरी हो, देवी के लिए जो हम चढ़ाते हैं वो काले चने हैं, है ना, इस तरह का जो उनका प्रसाद चढ़ता है वो तो हो ही हो। हाँ, सात्विक खाना हो, सबसे अच्छी बात ये है सात्विक हो, और जैसे कहते हैं ना अन्नपूर्णा बनकर आप खिलाएं, तो मेरे ख्याल में सबका जैसे कहते हैं ना तन मन धन सब भरेगा अपने आप। तो इसीलिए खाना एक ऐसी चीज है जो सात्विक होना चाहिए नवरात्रि पे, तो मेरे ख्याल में उसका बस ध्यान रखना है। बाकी तो खैर आप हम खुशियों में सबको समेट सकते हैं, है ना, और कोशिश यही रहनी चाहिए हमें कि हम सबको लेके चलें इस नवरात्रि पे, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आई होप हमारी ये नवरात्रि बड़ी अच्छी जाए इस बारी, और कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो उम्मीद यही करते हैं सबको नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। हाँ, सबको ही नवरात्रि की शुभकामनाएं। मुझे बेहद खुशी है कि आज अमृता जी का घर हमने देखा, नया घर है सबका, और हम सबकी दुआएं और विशेष हैं कि भाई इनका घर फले फूले और समृद्धि रहे हमेशा। और हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि हम इनकी खुशी में शामिल हुए, शरीक हुए, यही सबसे अच्छी बात होगी। और अगर आप ऐसा घर प्रवेश चाहते हैं या आप करवाना चाहते हैं या कोई भी आपकी इच्छा है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, और मैं आपकी काफ़ी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब अपने घर में एक दफ़ा तो डेफिनेटली गठ जोड़े के साथ ज़रूर आएँ, क्योंकि इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं होगी। आज के ज़माने में जहाँ लोगों के पास पेशेंस और टाइम है ही नहीं, वहाँ पर आप सोच के देखिए कि कितना खुशी की बात होगी फिर एक बार अपनी ज़िंदगी को जीवंत करना, शादी को एक बार एक और खूबसूरत मौका देना, और साजो सजावट के साथ। ऑफ कोर्स हम स्त्रियां सजने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, तो ये मौका क्यों छोड़ा जाए, है ना अमृता जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो साजो सजावट के साथ तैयार होके आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस खुशी के मौके पे अमृता जी को ब्लेसिंग्स दें और Thank you so much. हमारा साथ बना रहे हमेशा।